हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपने घर पर अपनी पढ़ाई को बेहतर बना रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले, जैसा कि आपने थंबनेल पर पहले ही देख लिया है कि आज जो है हम क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है हमारा समकालीन विश्व की राजनीति, उस बुक में जो है हम पहला नंबर चैप्टर जो कि हमारा दो ध्रुवीयता का अंत वाला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। तो बच्चों ये सभी जो सेशन है वो हमारा 2024 से 2025 के लिए होने वाला है। तो इस सेशन के अंतर्गत हम आपको सभी चीज़ों को प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसके अंतर्गत जो है आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ साथ आपको ये पूरे प्रश्न को मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा, जिसमें कि यहाँ पर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न भी देखने को मिलेगा। तो इसको लाइन बाय लाइन समझाते हुए मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। साथ ही इस वीडियो की जो पीडीएफ है हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम पर आपको देखने के लिए मिलेगी, तो मैं आपको ये वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा और इसका लिंक जो है हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारा पहला नंबर क्वेश्चन जो है होने वाला है, जो कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बर्लिन दीवार का निर्माण, यानी बर्लिन दीवार का निर्माण एवं विध्वंस किस तरह से एक ऐतिहासिक घटना कहलाती है। यानी कि बर्लिन का दीवार का जो निर्माण थी वह किस तरह से एक ऐतिहासिक घटना कहलाती है, उसके बारे में इसमें आंसर में बताया गया है। आंसर है शीत युद्ध के सबसे सरगम दौर में बर्लिन का दीवार जो है, यानी बर्लिन की जो दीवार है उसको 1961 ईस्वी में जो है खड़ी की गई थी। मतलब कि शीत युद्ध का एक ऐसा दौर था, जिस सरगम दौर, यानी कि एक ऐसा शीत युद्ध का बहुत ही भयानक दौर था जिसके अंतर्गत जो है बर्लिन की दीवार को 1961 ईस्वी में जो है खड़ा किया गया था। ठीक है बच्चों, और यह दीवार जो है वह शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था, यानी शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था ये दीवार। साथ ही 1989 में पूर्वी जर्मनी की जो आम जनता थी, यानी वहाँ की जो आम जनता थी, उसने जो है इस दीवार को गिरा दिया। मतलब इस दीवार को उसने गिरा दिया। किसने गिरा दिया था? पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने। इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम जो है वो सामने आए। इस नाटकीय घटना के बाद और भी ऐतिहासिक घटनाक्रम, यानी कि ऐसी घटना के बाद और भी सारे बहुत ऐसी घटना देखने को हमको मिले। साथ ही इसकी जो परिणति, यानी कि इसके परिणाम स्वरूप जो है दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। यानी दूसरी दुनिया का पतन हो गया और शीत युद्ध की जो है समाप्ति हो गई। यानी जो शीत युद्ध की दीवार को खड़ी की गई थी उस दीवार को भी गिरा दिया गया और शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी, यानी जो विभाजित हो चुका जर्मनी था उसका अब एकीकरण हो गया। तो कुल मिलाकर इसके अंतर्गत बर्लिन का दीवार का निर्माण एवं विध्वंस किस तरह से हुआ और वो किस तरह से एक ऐतिहासिक घटना कहलाए, उसके बारे में हमने इसमें जाना। बात करें आगे की क्वेश्चन में, तो सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है कि दूसरी दुनिया के विघटन का आशय संक्षेप में बताइए। दूसरी दुनिया के विघटन का जो आशय है वो आप संक्षेप में इसमें बताइए। तो इसका आंसर है कि दूसरी दुनिया का जो विघटन है वो किस तरह से हुआ उसके बारे में बताइए। इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि सोवियत संघ के खेमे में शामिल जो पूर्वी यूरोप की जो 8 देश थे, यानी पूर्वी यूरोप के जो 8 देश जो सोवियत संघ के खेमे में शामिल थे। तो सोवियत संघ में बता दूं कि सोवियत संघ के अंतर्गत एक सबसे बड़ा देश जो कि रूस था, उसको ही मिलाकर सोवियत संघ को बनाया गया था। ठीक है ना, तो उसी को सोवियत संघ बोला जाता था। तो उसके अंतर्गत शामिल जो 8 देश थे, उन देशों ने एक एक करके जनता के जो प्रदर्शन थे उन प्रदर्शनों को देखकर अपने जो साम्यवादी शासन को बदल डाला। यानी जो अपने साम्यवादी जो शासन थे, यानी उसके जो समाज के लिए या समाज के हित के लिए या समाज के बिना हित के लिए जो शासनकारी थी, व्यवस्था थी, उसको क्या है उन्होंने बदल डाला। किसने? तो यूरोप के 8 देशों ने। शीत युद्ध के अंत के समय जो सोवियत संघ था उसको यह सब कुछ जो है चुपचाप देखते रहना पड़ा। सोवियत संघ के जो शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ के जो नेता थे या उस समय के जो भी प्रतिनिधित्व थे, उन सभी को ये सब एक चुपचाप देखते रहना पड़ा। ये ऐसा किसी सैन्य मजबूरी से नहीं, बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्यवाही के बदलाव के कारण ऐसा हुआ। और अंत में
स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया। यानी कि इस प्रकार से होते होते जो है सोवियत संघ का एक प्रकार से विघटन हो गया, यानी सोवियत संघ समाप्त हो गया, यानी कि उसका जो है क्या कहते हैं वो एकदम से विघटन यानी खंडित हो गया सोवियत संघ, उसको अलग अलग टुकड़ों में बट गया। तो ये हमारा था दूसरा नंबर क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया दूसरी दुनिया के विघटन का आशय, यानी किस कारण से और किस तरह से विघटन हुआ था उसका। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ आप शेयर भी करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह के वीडियो को रोजाना पाने के लिए। तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, जैसा कि है कि जोसेफ स्टालिन का सोवियत संघ के एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी कि जोसेफ स्टालिन उस समय के सोवियत संघ के एक महत्वपूर्ण नेता थे और उनका वहाँ पर यानी कि उस सोवियत संघ में क्या योगदान था, किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया था, उन सभी का जो है संक्षेप में परिचय दीजिए। तो चलिए परिचय देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि जोसेफ स्टालिन जो है उनका जन्म 1889 से लेकर 1889 में हुआ था। 1953 तक उन्होंने अपने जीवन काल को व्यतीत किया था, यानी कि 1889 यानी कि 79 1889 से लेकर 1953 तक उनका जीवन काल था जोसेफ स्टालिन का। उसके बाद जो है वह लेनिन के बाद सोवियत संघ के एक सर्वोच्च नेता एवं जो है राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में वो बने थे। साथ ही उसने जो है सोवियत संघ को मजबूत बनाने के दौर में जो है सन 1942 से लेकर 1953 में जो है एक नेतृत्व को प्रदान किया था। उसके काल में यानी कि उनके काल में जो है सोवियत संघ जो है एक तीव्रता से जो है औद्योगिकरण हुआ, यानी कि बहुत ही तेज़ी से वो आगे बढ़ा, औद्योगिकरण हुआ। यानी कि औद्योगिक की जो क्रांति होती है ना, जिस प्रकार से बड़े बड़े कंपनियां बड़े बड़े जो भी मशीनरी हैं वो आने लगती है हमारे देश या किसी भी देश के अंतर्गत, तो उसी हिसाब को बोलते हैं औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण हुआ जिससे कि खेती का बलपूर्वक जो है सामूहिकरण कर दिया गया। यानी कि अगर कोई भी कंपनी अगर औद्योगिकरण के लिए आती है, कहीं भी अगर आपको लगाने के लिए कुछ भी आती है, यानी कोई कंपनी बैठाने के लिए आती है, तो जाहिर सी बात है खेती वाले ज़मीन पर जो है उनको कब्जा करना पड़ेगा। तो उसी कारण से जो है वहाँ पर खेती का जो है बलपूर्वक जो है सामूहिकरण कर दिया गया, यानी खेती को जो है कब्जा कर लिया गया, वहाँ पर कब्जा कर दिया गया। और उसे जो है सन 1930 के दशक से लेकर 1953 तक जो है सोवियत संघ में तानाशाही की जो स्थापना है उसके लिए जो है जोसेफ स्टालिन को जो है दोषी करार दिया गया। इस कारण से उन्हें औद्योगिकरण तो किया, लेकिन जो है और पहले भी उन्होंने कई कार्य किया, लेकिन जो है 1930 के बाद जो उन्होंने जो औद्योगिकरण के कारण जो है खेती का बलपूर्वक जो सामूहिकरण करना शुरू कर दिया था ना, वो उनके लिए जो है घातक साबित हो गया, जिससे कि उन्हें जो है तानाशाही की स्थापना के लिए दोषी करार कर दिया गया। और जो भी उसने जो है नेतृत्व सोवियत संघ में एक मित्र राष्ट्रों के साथ दिया था। यानी कि जो भी हो उन्होंने गलती तो की थी, लेकिन उसके बाद भी जो है उनका जो नेतृत्व था वो सोवियत संघ ने जो है मित्र राष्ट्रों के साथ दिया था। और साथ ही धुरी राष्ट्र को पराजित भी उन्होंने किया था जोसेफ स्टालिन की शासनकाल में। और उसने जो है स्मरणीय भूमिका का भी निर्वहन किया था, सही बात है। और उसी के काल में शीत युद्ध जो है वो शुरू भी हुआ था, जो कि अनेक वर्षों तक चला था, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में पढ़ा कि किस तरह से उसका समाप्ति हुई थी। तो कुल मिलाकर इसमें जो जोसेफ स्टालिन के सोवियत संघ के महत्वपूर्ण नेता के रूप में किस तरह से उन्होंने अपने कार्य को किया और किस किस समय पर उन्हें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा और साथ में उन्होंने क्या कार्य किया, उसके बारे में इसमें हमने जाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाता है कि बोरिस येल्त्सिन का संक्षिप्त परिचय एवं महत्वपूर्ण कार्यों का भी उल्लेख कीजिए। तो बोरिस येल्त्सिन का जो संक्षिप्त परिचय है और उसके जो महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने अपने निर्वहन किए थे अपने जीवन काल में, अपने शासन काल में, उसके बारे में बताइए। तो उसके बारे में हम बात करेंगे तो हमारा इसमें आंसर है कि बोरिस येल्त्सिन, इंग्लिश में यहाँ पर बोरिस येल्त्सिन, उनका जन्म जो है वह 1931 में हुआ था। वह रूस के प्रथम चुने हुए राष्ट्रपति बने थे और इस पद पर उन्हें जो है 1991 से लेकर 1999 तक जो है कार्य किया। उसके बाद वह जो है एक कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता केंद्र तक पहुँचे और साथ ही राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा मिखाइल गोर्बाचेव जो राष्ट्रपति थे, कहाँ के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव? तो सोवियत संघ के। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा उन्हें जो है मॉस्को का मेयर भी बनाया गया था।
वो एक कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता केंद्र में जाकर पहुँचे। कौन जाकर पहुँचे? तो बोरिस येल्त्सिन, जिसके बाद जो है राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने जो है उन्हें मॉस्को का मेयर बनाया था। कालांतर में, यानी कि उसके बाद जो है कालांतर में वह जो है गोर्बाचेव के आलोचकों में भी शामिल हो गए थे, यानी गोर्बाचेव के अच्छे कार्य के प्रशंसा करने वाले के रूप में भी वो शामिल हो गए थे। कौन? तो बोरिस येल्त्सिन। तो बच्चों वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरे कई बातों को अगर आप अच्छे से सुनते हैं और एक बार अगर आप इस वीडियो को पॉज करके लिखना चाहते हैं तो पॉज करके लिख लीजिए, यानी कि रोक के लिखना चाहते हैं तो रोक के लिख लीजिए, या नहीं तो हमारे पीडीएफ से आप अगर लिखना चाहते हैं तो टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसको लिख सकते हैं। और साथ ही इसको लिखने के बाद एक बार पढ़ लीजिएगा तो ये आपको कंठस्थ हो जाएगा। और आने वाले समय में, यानी कि जब हम आपको एग्ज़ाम से 2 महीने पहले तक जब हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे तो हम आपको इस सब में से भी, ये सब तो छटा हुआ क्वेश्चन है ही, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, और आने वाले क्वेश्चन को भी जो है एकदम वीवीआई क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आपको एग्जाम में और ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी कि योगदान मिलेगा मेरी तरफ से। जो भी है, मैं अपने बच्चों को किसी प्रकार से परेशान नहीं होते हुए देख सकता हूँ। तो बात करूँ तो कहाँ थे हम, तो बातों में रह गए थे। तो बच्चों यहाँ पर उन्होंने जो है कम्युनिस्ट पार्टी में से जो है त्यागपत्र दे दिया। किसने त्यागपत्र दे दिया? तो बोरिस येल्त्सिन ने। वो आलोचकों में शामिल हो गए थे और उन्होंने जो है कम्युनिस्ट पार्टी से त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद उन्होंने जो है 1991 में सोवियत संघ के शासन के विरुद्ध उठे जो विरोधी आंदोलन थे उसको भी नेतृत्वता का प्रदान किया था, और साथ ही उन्होंने जो है सोवियत संघ के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। उसके उन्होंने जो है साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के दौरान रूसी लोगों को हुए जो कष्ट थे उसके लिए भी जिम्मेवार ठहराया गया था। किसे जिम्मेवार ठहराया गया था? तो बोरिस येल्त्सिन को जो है इसके लिए जिम्मेवार ठहराया गया था, ऐसा वहाँ के लोग मानते हैं। तो इसमें उनका कुछ योगदान था, जिस प्रकार से उन्होंने रूस के प्रथम चुने हुए राष्ट्रपति बने थे। कौन राष्ट्रपति बने थे? तो उनका जन्म इतना में 1931 में हुआ था और चुने हुए राष्ट्रपति बने थे कौन? तो बोरिस येल्त्सिन। लेकिन इस पद पर उन्हें 1991 से लेकर 1999 तक जो है कार्य किया और वह कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता केंद्र तक पहुंचे। लेकिन फिर राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा उन्हें मॉस्को का मेयर बना दिया गया। तो कुछ इस प्रकार से जो है उनका जीवन यापन और उनका जो है शासनकाल चला, तो इसके बारे में हमने इसमें जाना। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि काफ़ी चर्चा में रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो कि शॉक थेरेपी है। शॉक थेरेपी जो है, शॉक थेरेपी एक दुखदायी आर्थिक दुष्परिणाम इसका क्या हुआ उसको लिखिए। यानी शॉक थेरेपी एक ऐसी दुखदायी परिणाम थी जिससे कि सोवियत संघ जो है, यानी सोवियत संघ का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से एकदम से दहल उठा। चलिए क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारा आंसर है कि रूस में, यानी रूस जो था सोवियत संघ का एक हिस्सा था, तो रूस में जो है कुल 1500 बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान थे, जिनमें से लगभग आधे जो है वो शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप दिवालिया हो गए। यानी कि रूस में कुल 1500 बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान थे जो कि इस शॉक थेरेपी के कारण जो है परिणाम स्वरूप, यानी कि इसके फलस्वरूप जो है वो दिवालिया हो गए। एक ऐसा ही बैंक इकॉम भी था जो कि रूस के इस दूसरे सबसे बड़े इकॉम के दिवालिया होने से ग्राहकों के अलावा 10,000 कंपनियों के शेयरधारकों की जमा पूंजी भी डूब गई थी। यानी एक ऐसा बैंक और भी था, दूसरा सबसे बड़ा बैंक था जो कि इकॉम नाम से था, जो कि वो भी जो है दिवालिया हो गया था। और साथ ही उसमें जो है ग्राहकों के अलावा 10,000 कंपनियों के भी शेयर्स थे। जो शेयर्स जो होते हैं ना, सट्टा बाजार का जो शेयर होता है शेयर मार्केट का, वो शेयर्स जो थे उस कंपनी में, उस बैंक में थे। तो उस बैंकों के दिवालिया होने से इन शेयर धारकों के और ग्राहकों के जो शेयर थे, जो जमा पूंजी थी, वो सभी डूब गई थी। तो शॉक थेरेपी का यही मतलब शॉक थेरेपी के द्वारा यही जो है परिणाम निकला था, यही कारण हुआ था कि इस प्रकार से जो है शॉक थेरेपी के कारण जो है एक दुखदायी परिणाम स्वरूप देखने को हमें मिला। तो बच्चों वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इस कारण से हम आपको जो है ये लघुत्तरीय जो प्रश्न है जो आपको चैप्टर नंबर 1 का है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।